नमस्कार दोस्तों, कनाडा के दांव अब उसी के ऊपर उल्टे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली कनाडा ने भारत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट को शेयर की थी, जो कि डिप्लोमेटिकली बहुत ही गलत स्टेप यहां पर उठाई गई थी कनाडा के द्वारा। इतना ही नहीं, जब कनाडा ने भारत के ऊपर आरोप लगाया तो उनका कहना था कि उन्होंने 5i की इंटेलिजेंस के आधार पर भारत के ऊपर यह आरोप लगाया है कि भारतीय डिप्लोमेट का रोल था हरदीप सिंह निजार की मृत्यु के अंदर। जिसके बाद भारत ने इन सारे एलिगेशन को एब्सर्ड घोषित किया, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो 5i के पास गए ये कहते हुए कि हम लोगों को और इंटेलिजेंस गैदर करना पड़ेगी। मतलब भारत के साथ में इस केस के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने 5i को इन्वॉल्व किया, क्योंकि उनको बहुत भरोसा था 5i के ऊपर, क्योंकि कनाडा खुद 5i का पार्ट है। बट अब उनके ये दाव उन्हीं के ऊपर उल्टे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत अब 5i के साथ में कनाडा के अंदर रहने वाले खालिस्तानियों की जानकारी शेयर करेगा और 5i से डिमांड करने वाला है इन 8 खालिस्तानियों की जानकारी की, जिसकी वजह से कनाडा के ऊपर आने वाले समय में प्रेशर पड़ेगा। इतना ही नहीं, कनाडा का सपोर्ट 5i के कुछ देश अब करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिलेशन भारत के साथ बेहतर हो रहे हैं। कारण साफ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इंडिया की जरूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए। इसी कारण से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब भारत को 5i का पार्ट बनाने का सोच रहा है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, OPED की ये रिपोर्ट बताती है, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा ऑफिशियली लाइक माइंडेड कंट्री जैसे कि भारत को 5i का पार्ट बनाने की बात की गई है। अब किस तरीके से कनाडा के दाव पेच उसी के ऊपर उल्टे पड़े हैं, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ रखते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा कंप्रहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो सबसे ज्यादा लायबल है। यूपीएससी CSE 2023 के अंदर इंडिया के बेस्ट रिजल्ट अनअकैडमी से आए थे, जहां पर टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसके बाद उसको फिल आउट करना। हमारी टीम फिर आपको कॉल करेगी और आपको बताएगी किस तरीके से आप यूपीएससी CSE की तैयारी कर सकते हो। आपको कुछ फ्री मटेरियल भी मिलेंगे, साथ में आपको यह भी बताएगी किस तरीके से आप अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा स्टेट PSC की अगर आपको तैयारी करना है तो यूपी PSC के लिए प्रयागराज वाले सेंटर और BPSC के लिए आप पटना वाले सेंटर के अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, शुरुआत के अंदर कनाडा और भारत के बीच में जो डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसके अंदर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का कहना यह था कि उनके पास में 5i के द्वारा शेयर की गई ऐसी इंटेलिजेंस है, जिसके आधार पर यह साफ होता है कि भारत ने ही हरदीप सिंह निजार की हत्या कराई है। इन्होंने 6 भारतीय डिप्लोमेट को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट भी घोषित किया। यह सारी चीज कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत इमेच्योरली हैंडल की और उन्होंने ये सारे आरोप लगाए कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर बैठ के। जबकि इस तरीके की इंटेलिजेंस मिलने के बाद में उन्हें भारत के साथ में इस इंटेलिजेंस को शेयर करके साथ में मिलके क्या रियलिटी है उसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए था। यहां पर तहकीकात करनी चाहिए थी, कॉन्क्रीट प्रूफ लाने चाहिए थे, उसके आधार पर जो लोग गिल्टी हैं मर्डर के उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। बट उस तरीके के एक्शन ना लेते हुए इन्होंने बहुत ही इमेच्योरली इस केस को हैंडल किया। अब इसकी वजह से 5i को भी यहां पर इन्होंने इन्वॉल्व किया। शुरुआत के अंदर 5i कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल सपोर्ट कर रही थी, पर अब मैं बात करता हूं 5i होता क्या। देखो, 5i जो है वो ऑफिशियली UK-US एग्रीमेंट के बाद बनी हुई एक संस्था है, जिसके अंदर 5 देश देखने को मिलते हैं। ये पांचों देश अगर आप देखोगे तो इनके कल्चर लगभग सेम है। ये पांचों के पांचों देश इंग्लिश बोलने वाले देश हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम, ये 5 देशों को हम 5i कहते हैं। अब 5i नाम से ही क्लियर हो रहा है
कि ये वो 5 देश हैं जो कि दुनिया भर की कई सारी चीजों के ऊपर नजर रखते हैं और उन नजर रखी हुई चीजों से जो इंटेलिजेंस गैदर होती है उसे आपस में शेयर करते हैं। मैक्सिमम ये जो 5 आई का काम होता है ये रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना के खिलाफ देखने को मिलता है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, मतलब इनकी जो इंटेलिजेंस शेयर होती है ये इनके कॉमन इंटरेस्ट में होती है। इवन इन देशों के बीच में कॉपरेशन और आज के समय पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि 5 आई इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिल बन चुकी है। साथ में इन सारे देशों के आपस में इंटरेस्ट कॉमन है। इस तरीके से हम लोग को 5 आई देखने को मिलती है। मतलब 5 आई का मेन काम है इंटेलिजेंस गैदर करना और आपस में शेयर करना। उसके अलावा कई सारे और नए पिलर जो है वो 5 आई के अंदर हालांकि इंक्लूड किए गए, बट मेन काम 5 आई का इसी तरीके का देखने को मिलता है। अब रिसेंटली क्या हुआ कि भारत ने कनाडा से कुछ खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट की जानकारी मांगी थी, बट कैनेडियन सरकार का जो रवैया है उसके चलते कैनेडियन सरकार ने भारत के साथ में कॉपरेट करने से मना कर दिया, उल्टा भारत के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए। इस बीच में भारत ने कनाडा के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया अलग अलग तरीकों से, और उसके अंदर एक मेजर तरीका जो भारत सरकार आने वाले समय में अपनाएगी, जो कि भारत सरकार के अंदर बैठे टॉप ऑफिशियल द्वारा बताया गया कि भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यानी कि 5 आई के बचे हुए 4 देश जो कनाडा को हटा के हैं, उन देशों के साथ में खालिस्तानी टेररिस्ट की जानकारी शेयर करेगी। यानी कि इन 8 एक्सट्रीमिस्ट जो कि कनाडा के अंदर हैं, जिनकी जानकारी भारत ने कनाडा से मांगी थी और कनाडा ने भारत को नहीं दी थी, इनके नाम भारत अब इन 4 देशों को देगा और फिर इन देशों से मांग करेगा कि आप हमको इन एक्सट्रीमिस्ट की जानकारी दो, और इनकी जानकारी क्यों मांगी जा रही है उसकी जानकारी भी इन 4 देशों को दी जाएगी, ताकि यह क्लियर हो कि कैनेडियन सरकार किस तरीके से भारत के अंदर एक्सटॉर्शन और इलीगल एक्टिविटी करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। और इस तरीके के एक्शन लेके भारत सरकार कैनेडियन सरकार के ऊपर यहां पर प्रेशर बनाने का प्रयास करेगी। इतना ही नहीं, कैनेडियन सरकार 5 आई का सपोर्ट लेना चाहती है इस पूरे केस के अंदर भारत के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ भारत भी ये कोशिश कर रहा है कि 5 आई जो है वो अब उसके सपोर्ट के अंदर आए। जैसे कि रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर द्वारा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से बात की गई थी और इन्होंने कहा था कि द टारगेटेड कैंपेन अगेंस्ट द कैनेडियन सिटीजन बाय एजेंट्स लिंक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड टू बी टेकल डाउन। इस तरीके की बात इन्होंने कॉल के ऊपर की थी। हालांकि इसके जवाब में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर द्वारा कहा गया था कि जो रूल ऑफ लॉ है हम उसको ही प्रिवेल कराएंगे। इस बात से मतलब नहीं पड़ता कि कौन उनके क्लोज पार्टनर है, कौन उनके क्लोज पार्टनर नहीं है। इवन 5 आई के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश देखने को मिलते हैं जो कि आज के समय पर इंडिया पे रिलाय करते हैं क्योंकि चाइना को काउंटर करना है, और इवन इन देशों के रिलेशन भारत के साथ में बेहतर है। ऐसी कंडीशन में भारत इन 5 आई के पास में अपना केस दर्ज कराने का प्रयास कर रहा है ताकि कनाडा के ऊपर प्रेशर पड़े। आई होप ये बात आपको समझ में आई होंगी कि भारत इस तरीके के एक्शन क्यों ले रहा है और किस तरीके से भारत कनाडा के ऊपर प्रेशर डालना चाह रहा है। इवन भारत को 5 आई के बचे देशों से थोड़ी उम्मीद है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत को 5 आई के अंदर इंक्लूड करना चाह रहा है, क्योंकि 5 आई देखो केवल 5 आई नहीं है, मतलब और भी इस तरीके की दूसरी संस्थाएं एग्जिस्ट करती हैं। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लाइक माइंडेड कंट्री को और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जोड़ा हुआ है। जैसे एक 9 आई बनाई है, एक 14 आई बनाई है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस ऑर्गेनाइजेशन को और एक्सपांड करना चाह रहा है और भारत वगैरह जैसे लाइक माइंडेड कंट्री को यहां पर जोड़ना चाह रहा है। ये OPED की रिपोर्ट बताती है। ऐसी कंडीशन में भारत 5 आई का सपोर्ट लेके कनाडा को उसी के खेल के अंदर हराने का प्रयास रिसेंटली कर रहा है। अब इसी का एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि हम 5 आई के ऊपर कंप्लीटली रिलाय कर लेंगे, क्योंकि भारत सरकार केवल एक ही तरीका नहीं अपना रही कनाडा के ऊपर प्रेशर डालने का, बल्कि और भी दूसरे तरीके जो है वो भारत सरकार द्वारा यहां पर अपनाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 आई के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अंदर काम करता है। जैसे सिख फॉर जस्टिस का लीडर है
गुरपंत सिंह पन्नू, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ही शरण दी गई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अनुसार ये एक सबसे पीसफुल आदमी है जिसके पास ही दुनिया भर की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होनी चाहिए। ये दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ भी कहे, वो सारी चीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही लगती है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो कि गुरपंत सिंह पन्नू द्वारा भारत को यह थ्रेट दिया गया कि 1 से 19 नवंबर के बीच में एयर इंडिया की कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ाई जाए, क्योंकि ये उनके ऊपर अटैक कर सकता है। गुरपंत सिंह पन्नू ने भारत की पार्लियामेंट के ऊपर भी अटैक करने का पहले थ्रेट दिया था 13 दिसंबर के दिन पिछले साल, बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इन चीजों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बताया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ओवरऑल स्टैंड जो खालिस्तान वाले केस के अंदर देखने को मिलता है वो ऑब्वियसली इन खालिस्तानियों के फेवर में है। इवन जो बाहर के देशों के अंदर बैठे खालिस्तानी हैं जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इन खालिस्तानियों के ओवरऑल ओरिजिन के अंदर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 1970s के अंदर एक इंपॉर्टेंट हाथ था। ऐसी कंडीशन में हम कंप्लीट रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, बट आज की जियोपॉलिटी ये कहती है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बाकी 5 आई कंट्रियों के माध्यम से बिल्कुल से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलके कनाडा के ऊपर प्रेशर यहां पर डाल सकते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप लोगों को हमारे सेंटर को देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।